look at the Dead Sea. They don't give me marker, they just gave me that, the exit stand, that's it. You have to pay. I already paid. So you have it this one? अस्सलामुअलैकुम एंड सुबह बखैर, सबको खुशामदीद मेरे चैनल में ऑल द वे फ्रॉम जेरूसलम फ़लस्तीन। मैं जो हूँ इस वक्त डोम ऑफ द रॉक और क्या नाम है मस्जिद अल-अक्सा के सामने जो है अपनी होटल के इधर से हूँ। अब मैं इधर से निकल रहा हूँ और मुझे जो है यहाँ से जाना है जॉर्डन के बॉर्डर की तरफ। उसकी वजह यह है कि मुझे हिब्रोन जाना था मगर सख्ती से मनाही हुई भी है, वहाँ पे नहीं जाने दे रहे। आपको पता ही है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जिस किस्म की होती हैं। मुझे जो है मस्जिद इब्राहिमी देखनी थी। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा मगर चांसेस आर वेरी स्लिम के अलाउ करें, क्योंकि मुझे जो है इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दाखिल होते वक्त बता दिया था कि आप जो है वेस्ट बैंक के साइड नहीं जा सकते। इट इज़ व्हाट इट इज़। अल्लाह पाक ने जो हमारे से ज़ियारतें करवानी थी, स्पेशली डोम ऑफ द रॉक और क्या नाम है मस्जिद अल-अक्सा की, मेरे लिए वो मोर देन इनफ है। मैं थोड़ा इधर आके जो है जिस लेवल का डिसअपॉइंट हुआ वो मैं आपको बता नहीं सकता। अंदर से जो मेरी कैफियत है वो मैं बयान इस टाइम पे नहीं कर सकता। एक जो अंदर जो है एक आतिश जो दबी हुई है तो मैं उसको दबी रहने दूंगा। तो खैर यहाँ से अब निकलते हैं और एक और बॉर्डर क्रॉसिंग की तरफ जो है मैं जाना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू स्पेंड अनदर सिंगल डॉलर इधर इसराइल में। मैं इनकी इकानमी को ऐसे सपोर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे कल जो है बहुत गंदी ट्रीटमेंट हुई थी। उस ट्रीटमेंट के बारे में मैं आपको जो है बाइक के ऊपर बताऊँगा, और बल्कि जब बॉर्डर क्रॉस कर लूँगा तब बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है क्या हो जाए। खैर एनीवे, तो अब यहाँ से चलते हैं बॉर्डर की तरफ ही हम बढ़ेंगे, मगर एक स्टॉप मुझे लेना है डेड सी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेड सी की तरफ, और डेड सी के बाद जो है हम बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे। वहाँ पे मैंने एक हॉस्टल देखा है जो कि बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही है। अगर पहुँचने में देर हो गई उस हॉस्टल में रुक जाएंगे, अगर नहीं तो हम डायरेक्ट बॉर्डर क्रॉसिंग करेंगे। यहाँ से हम निकलते हैं जेरूसलम फ़लस्तीन। इधर जो कैफियत है मेरी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, अल्लाह पाक हमें दोबारा मस्जिद अल-अक्सा को विज़िट करने का मौका दे। तो अब यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे सफ़र के अंदर आसानी फरमाए, जो मुश्किलें आने वाली हैं वो टल जाएं और सब चीज़ खैरियत से हो जाए। यहाँ पे बड़ी कंजेस्टेड किस्म की स्ट्रीट है। मैं जो हूँ माउंट ऑलिव वाले साइड के ऊपर जो है ये पूरे पहाड़ इस साइड पे रुका हुआ था, क्योंकि इधर से व्यू जो है नज़ारा जो है बहुत खूबसूरत है, और मैं इस वजह से यहाँ पे रुका था। आप ये नोट कर लेंगे कितनी स्टीप यहाँ पे हिल्स हैं जिधर से आपको जाना पड़ता है। ये तो कुछ भी नहीं है कंपेयर टू दूसरे वाले साइड, जो जब आप मस्जिद अल-अक्सा के साइड जा रहे हो। तो टोटल नीचे से ऊपर आने में कोई 25 मिनट की वॉक है सिर्फ हाफ अ किलोमीटर, मगर 25 मिनट की वॉक है और हवा निकल जाती है आपकी टाइट। तो अच्छा जी, हमें जो है आगे से लेफ़्ट लेना, मुझे जीपीएस के ऊपर भी फोकस करना है। तो सोचा मैंने अपनी टाइमिंग जो थी इधर की वो थोड़ी सी लेट रखी हुई थी निकलने की, देखने की जगहों की। उसके पीछे वजह ये थी कि अगर अर्ली आवर्स में निकलते तो बहुत ज़्यादा रश होता है और आप प्रॉपर तरीके से देख नहीं पाते चीज़ों को। तो इस वजह से मेरे आपको जो जेरूसलम वाले व्लॉग में देखा होगा, मैंने इतना वो नहीं करा। और मैंने इंटेंशनली जो लोग जो थे उनका इंटरेक्शन जो था वो नहीं लिया, क्योंकि इधर वो ट्रबल में आ सकते हैं एंड मैं उसका हिस्सा नहीं बनना चाहता जिसकी वजह से इस टाइप का कोई ट्रबल हो। तो दैट्स वाई आप नोट करेंगे कि मैंने लोगों को इन्वॉल्व नहीं करा हमारे व्लॉग्स के अंदर, चाहे फिर वो होटल के लोग हों, चाहे फिर वो दूसरे हों, चाहे फिर वो लोकल इधर के जो लोग हैं जो आपको बता रहे सिचुएशन कैसी है। अभी देख लें कितनी स्टीप हिल रही है। खैर
इस वजह से नहीं करा। तो अब जो है जरूसलम को अलविदा बोलने का वक्त हमारे लिए आ गया है और डेड सी की तरफ चलेंगे और फिर जॉर्डन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जॉर्डन पे जाके देखते हैं कि इस बार क्या सिचुएशन होती है, क्या आया हम फिर से जलील होंगे ड्रोन वाले चक्कर में या नहीं। अगर वो इस बार जलील कर रहे होंगे ना, मैं ईमान से जॉर्डन को ना बक्का एक्सप्लोरेशन बोलूँगा, दफ़ा करो जॉर्डन की, और डायरेक्ट सऊदीया चले जाएंगे। तो दैट डिपेंड करता है। हम जो हैं इस स्टीप हिल से जो है बेसिकली जा रहे हैं। ठीक ठाक किस्म की स्टीप हिल है कि मैंने पहले गियर के ऊपर इंजन ब्रेकिंग यूटिलाइज कर रहा हूँ। चलो जी, अब जो है इस हाईवे की तरफ हम आ गए, तो अब जो है हम चलते हैं डेड सी की तरफ। वाओ, लुक एट द डेड सी, कितना शानदार लग रहा है यार। पता नहीं कैमरे में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, मगर क्या शानदार व्यू है इधर से, बहुत आला। और वो जो पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं वो जॉर्डन के हैं और हम जो है इस टाइम पे फ़लस्तीन में हैं। तो लेट्स गो। अच्छा जी, यहाँ पे चेक पॉइंट बना हुआ है। Go, stop. Huh? Going to the Dead Sea. Oh man. American. Oh, you're American. Yeah. Where are you headed? To the campsite on the Dead Sea. Have fun. Well, I'll try. Thank you. यार मैं इधर रुका था ये जरा व्यू दिखाने के लिए। क्या प्यारा व्यू है यार डेड सी का, इधर से शानदार किस्म का व्यू। अभी चलते हुए रास्ते में नज़र आया मिला यार, ये तो रुकने वाली जगह है। क्या प्यारा खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। द डेड सी, एक आईने जैसी झील और एक ऐसा समंदर जिसमें ना कोई लहर है ना कोई मूवमेंट, सिर्फ खामोशी और इसका नमक। क्या आपको मालूम है ये इतना सॉल्टी समंदर है कि यहाँ पे कोई चीज़ सरवाइव नहीं कर सकती, ना मछली ना कोई परिंदा इसके अंदर जाके पी सकता है पानी इसका, ना कोई प्लांट। कहते हैं कि ये समंदर हर साल मिटता जा रहा है जैसे इस ज़मीन की उम्मीद। मगर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसको किनारे से देख के एक अजीब सा मंजर है। ऐसा लगता है कि इसके पानी के ऊपर आसमां का एक शैडो आया हुआ है, एक रिफ्लेक्शन आया हुआ है। लेकिन जब आप इसके किनारे पे चलते हो तो सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ सोच चलती है। आज के सफ़र में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे रास्ते भी खामोश हो गए हों। मंजर खूबसूरत तरीन, मगर दिल में एक गम, एक गुस्सा। ऐसा लग रहा था इस खामोशी में कि ये वक्त सिर्फ बंदा अपने साथ ही गुजारे। और यहाँ का सूरज जैसे छुपने का नाम ही ना लेता हो। आज इस डेड सी के पास खड़े होके एक चीज़ महसूस हुई, इस समंदर को देख के ये बात तो तय है, यहाँ सियासत ख़त्म हो जाती है और ज़मीन बोलती है और वो आपसे पूछती है क्या तुम तैयार हो मुझे छोड़ने के लिए। सिर्फ इसी के लिए रुका था। अब यहाँ से चलते हैं। असल में मुझे जो जाना है वो यहाँ से कोई अबाउट अनदर 50 किलोमीटर आगे, तो उस जगह पे पहुँचते हैं और आपको बकिया जो है वहीं पे दिखाएंगे।
नज़ारे बहुत अच्छे हैं मगर वो सूरज बिल्कुल साफ टॉप पे, तो मुझे नहीं पता कि कितना कैमरा जस्टिफाई करेगा इधर, नहीं करेगा, मगर बहुत शानदार किस्म के नज़ारे चल रहे हैं। Where am I supposed to be? Is it all that matters that I can't get free? Shackles on my ankles, by my feet seem to get tighter when I try to leave. Wonder if the navy blue sky could set me off right. Watching stars fly, my only peace of mind. This battlefield was nice, so maybe I'll lie. Weapons in the grass, this ain't no grass. I abstain from the controversy, what to say. Just hoping it don't hurt me too much. Just hoping it don't hurt them too much. Too much. But the grass is always greener. Leaders don't know that they're leaders. So maybe in the ether I mean more than I seem to. Practice what they preach to, and everybody's equal when I visit. चलो जी, डेड सी वाला प्लान तो मैंने करा कैंसिल, क्योंकि जब मैं आप गया तो वो कुछ और ही सीन था उस जगह पे, उस स्पॉट पे, तो मुझे वो जायज़ नहीं लगा, तो मैं छोड़ गया। अब जो है मैं रुका हूँ, प्लान ये है कि अब आज ही बॉर्डर क्रॉस करेंगे। मैं भी रुका हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए, पानी वगैरह ही पीऊँगा। मेरे पास अपना पानी है, मैं ये अपना पानी ही पीऊँगा, और फिर यहाँ से हम निकलेंगे और चलेंगे बॉर्डर की तरफ। सच्ची बात तो यह है, मेरा ज़मीर जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रहा अब इधर ना थोड़ा भी टाइम स्पेंड करने के लिए। जो चीज़ें मैंने देखी हैं या जो मैंने फील करी हैं, तो इसी वजह से मैंने डेड सी का भी कैंसिल करा, क्योंकि वहाँ पे वैसे मैंने सोचा था उस जगह पे जाता हूँ, बड़ी अच्छी जगह है, मगर आई डोंट वांट टू बी द कॉज जो कि क्या नाम है, इनकी इकानमी को हेल्प करे। आई डोंट वांट टू बी दैट गाय। तो मैंने यही डिसाइड करा है कि यार यहाँ से निकलो। जेरूसलम को देख लिया, मस्जिद अल-अक्सा को देख लिया, दिल को सुकून आ गया, मगर जो वहाँ पे रवैया है वो उसने दिल को तोड़ दिया है। तो यहाँ से निकलो। तो अब जो है यहाँ से सफ़र कोई अबाउट रफली 1 घंटा 10 मिनट का बता रहा है जीपीएस बॉर्डर तक का। तो चलें, 111 किलोमीटर का रास्ता है, वो करते हैं। Welcome to the last town on the border of Jordan and Israel का ये लास्ट टाउन है। इधर से बॉर्डर लग जाता है, बल्कि उस साइड के ऊपर जो आपको टाउन नज़र आ रहा है वो जॉर्डन है, और इस साइड के ऊपर जो है ना ये बेसिकली कंट्रोल्ड है। तो अब जो है मैं बेसिकली सोच रहा हूँ कि आई शुड गो फॉर द हॉस्टल, रुक जाता हूँ वहाँ पे, और फिर उसके बाद क्रॉसिंग करते हैं अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो है 4 बज गए हैं। तो दैट मीन सूरज जो है अगले घंटे के अंदर नीचे चला जाएगा। तो rather be safe than sorry, तो ये सोचा है मैंने। कहते हैं कि जब आप ऐसी जर्नी से गुजर रहे हो तो कुछ ना कुछ यादें आपकी बन जाती हैं, कुछ यादें आपके दिल के अंदर सिमट के रह जाती हैं, और उसके लिए कुछ लफ्ज़ शायद उस जर्नी को बयां कर पाए।
चूँकि आज मैं फ़लस्तीन को छोड़ के जा रहा हूँ और ये हमारा आखिरी व्लॉग है फ़लस्तीन का, तो इसके ऊपर क्या खूब कहा है इकबाल ने, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, जुदा हो के भी तुझसे जुदा हो ना पाया, ये मिट्टी ये खुशबू ये जहां और भी हैं। आप सबसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, खुदा हाफ़िज़।